अधिकारीगण, यहाँ पत्रकार मित्रों, भाई और बहन। भाई साहब मोबाइल नीचे कर दो भाई साहब, इनको बुला दो। पिछले 2 दिनों से कांगड़ा जिला में हूँ और कांगड़ा जिला में आए तो हम इसलिए थे क्योंकि पूरे जिले में जो हमारे विकास कार्य चल रहे हैं उनकी हम समीक्षा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कर सकते हैं। और उस दृष्टि से हमने एक बैठक रखी थी धर्मशाला। उस बैठक में हमारे सभी मंत्रीगण, कांगड़ा जिला से सांसदगण और विधायकगण के साथ सभी अधिकारी, लगभग 4 घंटे से ज्यादा वो बैठक चली। और बैठक में हमारे जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं उन पर से अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में उसकी गति क्या है, कैसे हम उनको कर रहे हैं, उस सारी बात को लेकर के चर्चा हुई। और चर्चा होने के बाद कुछ निर्णय भी हुए कि हम तेज गति से इन कामों को पूरा कैसे कर सकें। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में भी इस कोरोना के संकट के दौरान भी ऐसी परिस्थिति में भी हम विकास को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी जिम्मेवारी भी है और इस जिम्मेवारी को सब मिलकर के किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं उसके लिए भी बातचीत की। लेकिन उसके बाद फिर कार्यक्रम में कुछ बदलाव भी हुआ, कुछ कार्यक्रम जुड़ते गए। तो साथियों ने कहा कि अगर कांगड़ा आए ही गए हैं आप तो सब लोगों से मिलना भी चाहिए, कुछ लोगों से मिलना भी चाहिए। उस दृष्टि से हमने कुछ विधानसभा क्षेत्र के सब साथियों के साथ बैठने का भी हमने तय किया। और उसी दृष्टि से आज बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में भी आपके बीच में हम यहां पर पहुंचे। हालांकि मैंने कहा था कि ये कार्यक्रम इस प्रकार का नहीं करना है, लेकिन कार्यक्रम को एक स्वरूप दे दिया गया था। और मैं रास्ते में सोचते सोचते साथियों से चर्चा करते करते यहां पर आ रहा था कि भीड़ वाला कार्यक्रम नहीं होना चाहिए किसी सूरत में, क्योंकि इस दौरान आज हम सबको इस बात को लेकर के मान करके चलना पड़ेगा कि इस कोरोना वायरस से अगर बचना है तो सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, फासला रखना पड़ेगा, 2 मीटर दूरी बहुत ही जरूरी है, इसको मोदी जी कहते हैं। लेकिन यहां पहुंचने के बाद मुझे इस बात का संतोष है, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, आप लोग बिल्कुल उसी तरह से जैसे इस वायरस से बचने के लिए जो सावधानियां बताई गई हैं वो सावधानियों का अमल करते हुए अलग अलग जगह फासले के साथ बैठे। और ये भी मैं देख रहा हूं फासले के साथ साथ में सभी लोगों ने मास्क भी लगा रखा है और इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, जहां तक आज के इस कार्यक्रम की बात हुई, इससे पहले हम जयसिंह विधानसभा क्षेत्र में गए। वहां विभिन्न विकास कार्यों का हमने शिलान्यास और उद्घाटन किया। उसमें एक कार्यक्रम जो है, एक स्कीम आपकी जो है विधानसभा क्षेत्र बैजनाथ के अंतर्गत जो हमारा चढ़ियार खास और वो विकास खंड बैजनाथ का जो इलाका हमारा इसमें पड़ता है, वो इलाका भी उसमें कवर होता है। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हमारी एक वाटर सप्लाई स्कीम है, बहुत बड़ी स्कीम, उस स्कीम को जिसका हमने आज शिलान्यास किया, जिसमें आपकी बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की 12 पंचायतें उसमें आ रही हैं और बहुत बड़ी पॉपुलेशन भी उसमें आपके इस विधानसभा क्षेत्र की आ रही है। और इस स्कीम का शिलान्यास जो किया गया, लगभग 44 लाख 44 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है। और ऐसे में
आपके विधायक महोदय भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये योजना बहुत आवश्यक थी, लाजमी थी, जरूरी थी, क्योंकि इस क्षेत्र में पीने के पानी का संकट रहता है। पर आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में इस स्कीम के अंतर्गत बहुत जल्दी जब ये तैयार होकर के जो है समर्पित की जाएगी, मैं समझता हूं कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा इलाका जहां पीने के पानी का संकट है उसका हम समाधान करने की परिस्थिति नहीं हो पाएगी। उसके लिए मैं खास तौर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे आप सबका आभार भी व्यक्त करना है। इस कोरोना के संकट के दौरान भी आप सब लोगों ने बहुत सब्र और संयम के साथ काम किया। जो हमारे पार्टी के नेतृत्व ने तय किया, जो हमारी केंद्र की सरकार ने तय किया, उस पर आप और हम सब मिलकर के चलते रहे। जो प्रदेश ने तय किया उस पर भी आप लोग मिलकर के सहयोग देते रहे। सौभाग्य हम सब लोगों का इसलिए आज की तारीख में है कि इतने बड़े संकट के दौरान जहां इस देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है, ये हमारे लिए बहुत बड़े संतोष की बात है। आप कल्पना करिए, अगर मजबूत नेतृत्व आज की तारीख में इस देश में नहीं होता, परिस्थितियां बहुत खराब होती, बहुत अलग तरह की परिस्थितियों के दौर में से गुजरना पड़ता है। आज नेतृत्व है नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में, जिस नेतृत्व पर यकीन किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। और यही एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे देश की, और यही एक पहचान है हमारे देश की। हमारे देश में साधन की कमी हो सकती है, सुविधाओं की कमी हो सकती है, लेकिन मजबूत नेतृत्व की वजह से इस भारतवर्ष में जहां दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की अगर बात आती है, दृढ़ निश्चय के साथ काम करने की बात आती है, उसमें कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं। और इसीलिए आप देख रहे होंगे आज की इस तारीख को मामले फिर भी उसके बावजूद देश में जो है भले बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी एक यकीन है, एक आस्था है, विश्वास है कि मजबूत नेतृत्व के हाथ में देश है। इसलिए निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान निकल करके आएगा। आखिरकार भारत की जीत होगी, ये विश्वास लोगों के दिल और दिमाग में, और वो विश्वास ऐसे नहीं बना। उसको बढ़ने की वजह सबसे बड़ी यही बने कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 से जब से भारत की हमारी बागडोर, हमारे देश की बागडोर संभाली है, उसके बाद एक नहीं अनेक निर्णय, ऐसे कठिन, ऐसे जटिल निर्णय, जहां हमको लगता था कि सदियां लग जाएंगी, अभी तक इनका समाधान नहीं हो पाएगा, उन समस्याओं का समाधान किया। धारा 370 हमारी आंखों के सामने समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हुई? क्योंकि देश को एक मजबूत नेतृत्व देने में आप सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जहां देश के नेतृत्व को यह श्रेय जाता तो स्वाभाविक रूप से देश की जनता को, हिमाचल प्रदेश की जनता को, बैजनाथ की जनता को भी इसका श्रेय जाता, क्योंकि आपने उस नेतृत्व को मजबूत करने के लिए अपनी भूमिका निभाई। आज राम मंदिर के निर्माण का रास्ता खुल गया, भूमि पूजन हो गया, जो हम कल्पना नहीं कर सकते थे, सोच नहीं सकते थे, वो हमारी आंखों के सामने होते हुए हम देख रहे हैं। 500 वर्षों से ज्यादा का संघर्ष, जिसमें हजारों लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानियां दे दी। मुद्दा क्या था कि जहां भगवान रामचंद्र जी का जन्म स्थान है अयोध्या में, वहां मंदिर का निर्माण होना चाहिए, भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। कई बार बहुत विचित्र लगता है, इसमें कई लोग पूछते हैं अनभिज्ञ होकर के इसमें बाधा क्या थी? बाधा कोई नहीं, बाधा बना दी गई थी राजनीतिक लोगों के द्वारा, और उस बाधा को दूर करना बहुत आवश्यक था। दौर लंबा चलता गया, लेकिन उसके बावजूद इस संघर्ष के बाद उसका समाधान नहीं हो पा रहा था। आखिरकार देश को मजबूत आप सबके सहयोग और समर्थन से मिला, और 5 तारीख को, अभी 5 अगस्त को हम और आप सब लोग, पूरा देश, पूरा विश्व चश्मदीद गवाह बना इस बात का, जहां भगवान रामचंद्र जी का जन्म स्थान है,
अयोध्या में वहां भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का काम शुरू किया। और ये मैं समझता हूं कि ये हम सब लोग के लिए सौभाग्य, अपने जीवन में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम आने वाली जनरेशन को इस बात को समझा सकते हैं, कह सकते हैं, जब अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, तो हम टेलीविजन के सामने उसका लाइव प्रसारण अपनी आंखों से देख रहे थे। ये हमारे लिए सचमुच में बहुत प्रसन्नता का विषय, खुशी का विषय। पूरे देश ने जश्न मनाया। और ऐसी परिस्थिति में मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूं कि राम सबके हैं, भारत के तो है ही है, लेकिन एक आराध्य होने के कारण जो है पूरे विश्व में उनके स्थान है। और मैं समझता हूं कि इस कार्य से भारत का बहुत बड़ा एक कठिन और एक जटिल जो मुद्दा जो वर्षों से लंबी था, उसका समाधान भी किया। जहां तक हिमाचल की बात है, हिमाचल में मुझे सिर्फ आपका आभार व्यक्त करना है। और मुझे कहा भी गया था आपके विधायक महोदय जी के द्वारा कि आज यहां आकर के आपका आभार करना है, इसलिए हमने लोगों को बुलाया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इंदु गोस्वामी की राज्यसभा में पहुंची, आपके बीच में, आपके यहां पर रहने वाली, और उसके साथ प्रेमी की विधानसभा में पहुंचे। पूरे साथी सहयोगी के साथ आप लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। और आप सबसे मैं ये उम्मीद रखता हूं कि 2017 में बैजनाथ, ये शिव भूमि बैजनाथ जो है, हमको आशीर्वाद देने के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भी 2022 में भी यही होना चाहिए। बैजनाथ का आशीर्वाद, भगवान शिव का आशीर्वाद फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। इसलिए जहां काम की बात है, विकास की बात है, उन सारी बातों को लेकर के हम अलग से मिलकर के बात करेंगे। लेकिन मुझे इतना जरूर कहना है कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के सब साथियों ने इस कोरोना के संकट के दौरान में भी बहुत बेहतर काम किया। हमने कहा कि मास्क घर घर में पहुंचना चाहिए, मास्क पहुंचाया गया। हमारी मातृशक्ति, हमारी महिला मोर्चा, हमारा युवा मोर्चा घर घर में उस काम के लिए पहुंचा। हमने कहा कि आपको लोगों को समझाने के लिए, सारी बातों के लिए लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कहनी होगी, वो भी आप लोगों ने किया। हमने कहा पीएम केयर फंड में मदद करने के लिए आपको सहयोग करना होगा, वो भी आप लोगों ने किया। हमने कहा मुख्यमंत्री राहत कोष में, मुख्यमंत्री कोविड फंड में, पीएम कोविड फंड में भी आपको मदद करनी है, उसमें भी किया। हर जगह आपकी मदद की। इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और आप सबके सहयोग से हिमाचल प्रदेश में सरकार चल रही है, मजबूती के साथ चल रही है, विकास कार्य को गति देते हुए चल रही है। हमारे विपक्ष के मित्रों को समझ में नहीं आ रहा है, कई बार बहुत उछल कूद करते हैं, मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन हम उनको एक बात जरूर कहते हैं, इतना बड़ा संकट पूरे विश्व के सामने आया है और इस संकट के क्षण में आप सबको जो है समाज के लिए सहयोग देने के लिए, प्रदेश की जनता के लिए सहयोग देने के लिए, उनको संबल देने के लिए, सहारा देने के लिए आगे आकर के काम करना चाहिए। लेकिन उसके बजाय हमारा विपक्षी चीज और काम में लगा। क्या काम लगा हुआ है? राजनीतिक मकसद के साथ, सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ। इसमें से लाभ कैसे निकाला जा सकता, मैं इतना कहना चाहता हूं, कोई संकट में से कोई लाभ लेने की, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगा, वो लाभ कभी भी जो है फलदायक नहीं होता है। जो भी इसमें से करने की कोशिश कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे अधिकारियों ने बहुत बेहतर काम किया, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने बहुत बेहतर काम किया। आज पूरे देश भर में अगर कोविड-19 का अगर जिक्र होता है, उसमें अच्छे काम करने वाले प्रदेश कौन है, उसमें हिमाचल प्रदेश का जिक्र बहुत ऊंचे होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश के मुख्यमंत्री के समक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया, जो हिमाचल प्रदेश ने अपने प्रदेश में कोविड-19 की सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए जो काम किया है, जिस प्रकार से
बाकी प्रदेशों को भी करने चाहिए। लेकिन हमारे विपक्ष के लोगों को बहुत चोट डाली। मामले आ रहे हैं, हम इस बात से सहमत हैं, इन दिनों में हिमाचल में नहीं पूरे देश में आ रहे हैं। हमारे मामले तो 100 आते हैं, 50 आते हैं, 40 आते हैं दिन में। यहां तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां 10-10 हजार एक दिन में आते हैं। और हमारे तो हिमाचल प्रदेश में कुल मामले 3100 हुए अभी। लेकिन उनको पूछिए जहां उनका शासन है पंजाब में क्या हालत है। जितने नंबर का हम जिक्र करते हैं, इतने लोगों की तो मृत्यु उन प्रदेशों में हो गई। राजस्थान की बात देखिए, छत्तीसगढ़ की बात देखिए। मैं इस बात से सहमत हूं, हिमाचल प्रदेश में भी पिछले कुछ अरसे से कुछ मामले बढ़े हैं, लेकिन उसकी वजह है जहां पूरे देश भर में मामले बढ़ रहे हैं, तो हिमाचल देश से अलग नहीं है भाई। जब अनलॉक फेज 3 हमारा चला है, जिसमें लोगों को आने जाने की अब छूट दे दी गई, जिसमें हमने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब चलानी आवश्यक हो गई। गरीब आदमी टैक्सी में नहीं जा सकता, उसके पास कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो नहीं जा सकता, उसके लिए बस लगानी पड़ेगी। एक मजदूर मजदूरी करने के लिए उसको मजदूरी के उस स्थान तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो परिवार का पालन पोषण किस प्रकार से करेगा। ये परिस्थिति हमने हिमाचल प्रदेश में जब देखी, हमने हिमाचल प्रदेश में काम की शुरुआत की। आज हिमाचल प्रदेश में पुलों का काम चल रहा है, भवनों का काम चल रहा है, सड़कों का काम चल रहा है, पेयजल योजनाओं का काम चल रहा है। कोरोना मालूम नहीं कब तक चलता रहेगा, तो क्या हम यही करें कि हम सब काम बंद कर दें? संभव नहीं है। आप कल्पना करिए उस मजदूर के साथ जो सुबह से शाम तक मेहनत करके कमा करके अपने परिवार के लिए राशन लाता, रोटी लाता है, तब जाकर के उसको खिलाता है। और 4 महीने से वो मजदूरी न कर पाए, उसके बाद उस परिवार की क्या परिस्थिति होगी। इसलिए शुरुआत करने लगी। हिमाचल प्रदेश में मामले बढ़ने की वजह सबसे बड़ी ये बनी कि हिमाचल के बहुत सारे लोग, 2.5 लाख लोग हिमाचल से बाहर दूसरे प्रदेशों में रहते हैं। बच्चा पढ़ने के लिए पूना गया है, कोटा गया है, दिल्ली गया है, चंडीगढ़ गया है, पुणे गया हुआ, बेंगलोर गया, और वहां कोरोना के संक्रमण के कारण चारों तरफ से गिर गया। ऊपर भी कोरोना, नीचे भी, बाएं भी, दाएं भी, सारी पर ऐसी परिस्थिति में क्या उस बच्चे को मरने के लिए छोड़ते? बच्चा आखिरकार हमारा, यह हमारी जिम्मेवारी है उसकी रक्षा, उसकी जीवन की रक्षा करना। हम ले आए। जब तक नहीं लाए तो कांग्रेस के लोग शोर डालते थे कि आप उनको लाने का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। लेकिन विचित्र परिस्थिति तो तब देखी जब हम उनको लेकर के आए तो कहने लगे आपने पूरे प्रदेश को संकट में डाल दिया। कोई दृष्टि नहीं है। जब हिमाचल प्रदेश में हम इस संकट से लड़ने के लिए योजना बना करके काम कर रहे हैं, और जो भी बेहतर हो सकता था वो हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की कोशिश की। लेकिन कई कांग्रेस के नेता ऐसे ऐसे संदेश देते हैं सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया के साथ साथ में जो है टेलीविजन के सामने माइक पर ऐसा भाषण देते हैं कि पता नहीं, ऐसा लगता कि पता नहीं कितनी पीढ़ियों से ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने का अनुभव रखते हैं। अगर मार्गदर्शन करना जाइए ना, अमरिंदर सिंह का मार्गदर्शन करिए पंजाब में जाकर। हमें फोन पर वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप तो बहुत स्वर्ग में हैं, हमको कहने की परिस्थिति में समझ में नहीं आ रहा, क्या हाथ खड़े हो गए। ये परिस्थिति है। मैं इसलिए इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये संकट है, बहुत बड़ा संकट है, पूरी दुनिया के सामने है, पूरे देश के सामने है, पूरे प्रदेश के सामने, हम सबके सामने। और इसलिए इसके प्रति तो गंभीरता का एक हमारा एक विषय होना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। वो चोरी डाल रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन मैं आप सबके बीच में इतना कहना चाहता हूं कि अभी ये संकट समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी बहुत ज्यादा सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है।
बहुत ज्यादा, क्योंकि ये वायरस कहा जाता है, पहले कहा गया था गर्मी के कारण मर जाएगा, तो मरा नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि सर्दी में कम हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कुछ दूसरे देशों में देखा कम नहीं। अब बरसात के मौसम में इसकी संभावना और ज्यादा तेज होने की लग रही है, और ऐसे हालात में लग रहा है कि कोरोना पीक की तरफ जा रहा है। पीक का मतलब कि भाई अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है। और ऐसे में जरूर मैं कहना चाहता हूं, जब पहले का एक दौर था जब एक मामला आता था सारे चिंतित होते थे, एक मामला आ गया हमको फोन करते थे, हमको फोन नहीं सुन पाते थे, व्हाट्सएप में मैसेज डालते थे कि सर यहां पर कोरोना का मामला आ गया। अब 20 आते तो 20 का भी जिक्र नहीं होता, क्योंकि हम और आप सब लोग जो है अब सारे दिमागी तौर पर इस बात को, हाँ कितने आए, 100 आ गए, बहुत ज्यादा हम उसमें कैजुअल होते जा रहे हैं। धीरे 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 ऐसा लग रहा है कि हम उसमें उसकी गंभीरता को बहुत कैजुअली ले रहे हैं, वो नहीं लेना चाहिए। मामले से बढ़ने से हमें ये नहीं कह रहा हूं उसमें चिंता करने की बात है, लेकिन सावधानी तो बरतने की बात है, उसमें कम से कम हमको गंभीर रहना होगा, ये बहुत आवश्यक है। मुझे मालूम है मैं आपके बीच में यहां बैजनाथ में खड़ा होकर के भाषण दे रहा हूं, कल कांग्रेस के लोग बोलेंगे कि मुख्यमंत्री सारा ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जब मैं शिमला रहता था कि मुख्यमंत्री शिमला बैठ करके जो है वो संदेश दे रहे हैं, जब बैजनाथ में आकर के हम संदेश दे रहे हैं, कांगड़ा में आकर के संदेश दे रहे हैं, बोले कि कांगड़ा में आकर के क्यों आते, उनका तो समाधान नहीं उनकी समस्या, क्योंकि वो उनका जो वायरस जो दिमाग में घुसा वो कुछ और घुसा है, उसका इलाज हम 2022 में करेंगे, अभी उसको चलने दीजिए, लेकिन 2022 में पक्का होगा और तसल्ली होगी, वो वायरस मिलेगा नहीं, फिर उसके बाद लंबे समय तक नहीं मिलेगा। क्योंकि लोकसभा के चुनाव के दिनों में भी बहुत बोलते थे, बहुत बोला और ऐसी तसल्ली कराई, ऐसी तसल्ली कराई, 68 की 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड बहुमत मिला। 4 लोकसभा की चारों सीटें जीत करके आप लोगों ने रिकॉर्ड दर्ज किया, क्योंकि आप सबका सहयोग मिला, आप सबका आशीर्वाद मिला, आप सबका समर्थन मिला। और मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं, आने वाले समय में भी 2022 का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि अब तैयारी उसकी लीजिए, इस क्षेत्र के विकास की जिम्मेवारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। जहां होली उतराला सड़क का जिक्र कर रहे हैं, हमने उसका फॉरेस्ट केस को आगे बढ़ाने, क्योंकि जब तक फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक भी काम करने की कठिनाई है, लेकिन हम उस दिशा में आगे बढ़े। यहां इस क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए जो भी प्रेमी जी ने बताई है, उन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ा करके उनको पूरा करने की कोशिश करें। हम इस बात से भी सहमत है कि बजट संकट है आज की तारीख में, लेकिन फिर भी हमने रास्ता निकाला है कि हिमाचल प्रदेश में जो भी हमारे पास सेविंग है, जो भी पैसा हमारे पास बचा है, उसको जनहित में लोगों के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जहां से मिल पाएगा वहां से निकाल करके लगाएंगे, ताकि हमारा क्षेत्र विकास की दृष्टि से आगे बढ़ सके। इसलिए मुझे आप सबके बीच में सिर्फ तरह कहना है कि आप सबका सहयोग मिला है, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, और बहुत जल्दी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और बैजनाथ की शिवभूमि में आकर के भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेकर के जा रहे हैं कि कोरोना का दौर जल्दी समाप्त हो जाए, और उसके बाद हम आशीर्वाद लेकर के आगे विकास की उस यात्रा को संचालित करते हुए एक मुकाम तक पहुंचाएं। इसके लिए आप सबकी शुभकामनाएं, भगवान शिव की भी शुभकामनाएं बहुत आवश्यक है, और मुझे पूरा भरोसा है इसमें हम सब लोग कामयाब होंगे। आज का कार्यक्रम सिर्फ इतना ही था, बहुत दिनों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और अपने को मुश्किल ये है, घर में रहना मुश्किल होता है, और हम निकले हैं तो आप सब के दर्शन हुए, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके बीच में हम फिर से आएंगे, जो विभिन्न विकास कार्य आपके क्षेत्र के हैं उनका पूरा करने के लिए हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमी जी बहुत जोरदार ढंग से आपके क्षेत्र के लिए अपना विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, इनको और मजबूत करिए, और मजबूत करने के साथ साथ में जो भी मुद्दे विकास के
हमारे पास लाते हैं, जितना भी संभव हो पाता उनको हम पूरा करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। यही मुझे आपके बीच में कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।